नमस्कार, मैं सचिन कौशिक। आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सोनीपत के अंदर आज सुशील गुप्ता का आना हुआ, जो आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज सभी वार्डों का दायरा लिया और उसके बाद वे 20 नंबर वार्ड में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन भी बनाया। वहीं पर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा कि जो उनके सांसद तोड़े गए थे, उनको बीजेपी ने अपना कमल दिखाकर उन्हें बहका लिया और अपने साथ पार्टी ज्वाइन कर ली। जिसके बाद वो कह रहे हैं कि जीत तो लेकिन आम आदमी की होगी। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। आज मैं सोनीपत के अंदर वार्ड 20 से हमारे उम्मीदवार एडवोकेट प्रीति दहिया जी के कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए, इनके इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए सोनीपत पहुंचा हूं। सोनीपत नगर निगम भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जो भी उम्मीदवार इससे पहले यहाँ मैदान में रहे, कॉर्पोरेटर रहे, दोनों हाथों से सोनीपत को लूटा। सोनीपत के अंदर 24 घंटे स्वच्छ पानी पीने का अभी तक नहीं दे पाए। सोनीपत में सीवर की सफाई की बड़ी समस्या रहती है। पेड़ों की कटाई छटाई होती नहीं है। सोनीपत के अंदर सरकारी स्कूलों का उन्होंने बुरा हाल करके रखा हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर कभी दवाई नहीं है, तो कभी डॉक्टर नहीं है, तो कभी मशीन नहीं है, तो कभी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं। ये जो स्थिति है, सोनीपत दिल्ली का सबसे नजदीकी शहर, सबसे पुराना शहर, जो तरक्की इसकी होनी चाहिए थी, उस तरक्की को अटका के रखा। प्रॉपर्टी आईडी का भ्रष्टाचार, फैमिली आईडी का भ्रष्टाचार, बिना काम पूरा करे ही पेपरों पे पेमेंट हो जाती है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति गंभीर होती है। आज ईश्वर सिंह दहिया जी और इनके धर्मपत्नी प्रीति दहिया जी दोनों ही बहुत ही शिक्षित है, अधिवक्ता है, कानून की बारीकियों को नजदीक से समझते हैं। इन्होंने मन के अंदर संकल्प लिया कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके विकास के लिए कार्य करें। हालांकि नॉन पॉलिटिकल लोग थे, परंतु जो दर्द भूलता है, उस दर्द को लेके क्षेत्र के विकास की बात इनके मन में आई और इस लड़ाई को शुरू। आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिया कि झाड़ू से मोहल्ले की सफाई करो, भ्रष्टाचार की सफाई करो, भ्रष्टाचारियों की सफाई करो, और ये बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के झाड़ा भी लगाते झाड़ू से, ताकि जो भ्रष्टाचार के बीज इन्होंने बो रखे। और अब सोनीपत में नशा भी पैर पसारने लगा। घर घर के अंदर चिट्टा, स्नैक, हीरोइन, अफीम, युवा पीढ़ी तबाह होती जा रही। युवा पीढ़ी को नौकरियां मिल नहीं रही है। ये जो स्थिति है, इस बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए प्रीति दहिया जी वार्ड 20 से खड़ी है और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ है, प्रीति दहिया जी के साथ है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता न केवल सोनीपत से अपितु हरियाणा के बाकी क्षेत्रों से आकर इस सोनीपत नगर निगम के चुनाव में हमारे सभी उम्मीदवारों की मदद करेंगे और ईमानदारी से क्षेत्र के विकास को करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी। आपके मेयर प्रत्याशी का नाम रद्द हुआ है। तकनीकी कारणों से वो पास हो सकता था, परंतु बीजेपी के लीडर्स का अधिकारियों पे दबाव रहा कि उनकी वोट को क्लियर नहीं की गई। काफी समय पहले उन्होंने उसको चेंज अप्लाई कर दिया था, परंतु तकनीकी कारणों से रहे। बीजेपी का आप वोट बता रहे, लेकिन आप के पार्टी के राघव चड्ढा के सांसद के साथ सात सांसद पार्टी में बदल गए हैं और
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है? ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, जब तक वो दूसरी पार्टी में वो चोर है, और उनके पास जाके दूध के धुले दो। इन्होंने अशोक मित्तल जी के घर पे 20 जगह रेड कराई, दफ्तर में कराई, यूनिवर्सिटी में कराई, गुड़गांव में कराई, दिल्ली में कराई, पंजाब में कराई, और बीजेपी ज्वाइन कर ले तो ठीक हो गया। ये जो इनका ऑपरेशन लोटस है, ये ऑपरेशन लोटस इस बात का घोतक है कि हिंदुस्तान के अंदर ये भय और डर की राजनीति को पैदा कर। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके हिसाब से नहीं चल रहा। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल और केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए। अभी मुख्यमंत्री यहाँ प्रचार के लिए बोल रहे हैं, जनसभा भी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड पार्षदों के लिए भी वोट की अपील करेंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी अभी सोनीपत के अंदर सोनीपत पुलिस ने नाकाबंदी करके छात्र नेता को गोली मार दी। वो कोल्ड ड्रिंक लेने गया था और एनकाउंटर कर रही। क्या ये राजनीति बीजेपी करेगी? कहीं ऑपरेशन लोटस चलाती है, कहीं गोलियां मारती है। आज हरियाणा के अंदर एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसमें जेल में बैठे हुए गुंडे और बदमाश फिरौती ना मांग रहे। डर का माहौल पैदा कर दिया। इनकी इस राजनीति को बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल जो शेर की तरह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आंख में आंख डाल के बात कर, जिसने इतिहास के अंदर पहली बार जज साहिबा को कहा कि आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे मुझे, आप बायस्ड है, आप संघ की विचारधारा से संबंध रखती है, उसकी शाखाओं के अंदर जाती है। आपका बेटा, दोनों बेटे वहां पे नौकरी करते हैं, करोड़ों रुपए की कमाई वहां से करते हैं। एक ही नेता ऐसा देश के अंदर है जो इतनी स्पष्ट बात कर सकता है, और उसकी नुमाइंदा के रूप के अंदर प्रीति दहिया वार्ड 20 से चुनाव लड़, उतनी मजबूती के साथ